हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेमी दिया हुआ है, तो पहले से क्या करेंगे, शंकु बना लेंगे। ये हो गया शंकु। इसकी त्रिज्या कितनी सेमी है? 5 सेमी, यानी यहां से लेकर यहां तक 5 सेमी, यानी आर का मान। तो आर का मान कितना हो गया? 5 सेमी। ऊंचाई कितना है? 12 सेमी, यानी ये होती है ऊंचाई, ये वाला। तो एच का मान कितना है? 12 सेमी। क्या निकालना है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल तो नहीं मालूम, यानी ये वाला पार्ट जो है मालूम नहीं है, एल। ये वाला पार्ट निकालना है, तो सबसे पहले एल निकालेंगे। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर रूट अंडर आर का मान कितना है? 5 सेमी, तो 5 का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। तो एल बराबर 5 का स्क्वायर, 5 25, 12 का स्क्वायर 144। तो एल बराबर 125, 144 और 25 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 169। तो एल बराबर 169 का वर्गमूल कितना होता है? यानी 13 गुने 13, तो 169। तो यानी 13 का वर्गमूल कितना आ गया? 13। यानी एल का मान कितना निकल गया? 13 सेमी। हमसे क्या पूछा गया है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान कितना लेते हैं? 22/7 होता है। अगुने आर का मान कितना है? यहाँ 5 सेमी। अगुने एल का मान कितना निकाले हैं? 13। तो क्या लिखेंगे? 13। अब क्या करेंगे? 22 को 5 से गुना, तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 है 11। उसको क्या करना है? 13 से गुना कर, बट्टा में 7। अब 110 को 13 से गुना, 13 को 0 से गुना, तो 0, 13 का 13, 13 का 3 हासिल 1, 13 का आए 14। तो यानी 1430/7 सेमी स्क्वायर आंसर। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास कितना दिया हुआ है? 14 सेमी है। तो पहले क्या करेंगे? गोला बना लेंगे। उसका व्यास दिया हुआ है, यानी यहां से लेकर यहां तक वाले को क्या बोला जाता है? व्यास, यानी डी। ये पूरा को क्या बोला जाता है? व्यास। इसका आधा भाग क्या हो जाता है? ये आर, ये आर। आर आर मिलकर, दो आर मिलकर व्यास बनता है। यानी ये पूरा दिया हुआ है मान इसका कितना? 14 सेमी, यानी व्यास का मान कितना है? 14 सेमी। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? आर का मान। तो आर बराबर क्या होता है? यानी त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2। तो आर बराबर व्यास, यानी डी का मान कितना दिया हुआ है? 14 सेमी बट्टा में 2, 2 सत्ते 14, यानी आर का मान कितना निकल गया? 7 सेमी। हमसे क्या पूछा गया? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर।
तो 4 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान कितना निकाले 7 सेमी। तो स्क्वायर है तो 2 मरतबा लिखेंगे 7 गुने 7। ये 7 से 7 एक साथ कैंसिल हो गया और 4 को 22 से गुना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुने 7। 88 को 7 से गुना, 7 अट्ठे 56, 5 बचा, 7 अट्ठे 56 और 5 61, यानी 616 सेमी स्क्वायर आंसर। छह सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। तो हमको क्या निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये वृत्त गलत हो गया। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो ये हो जाएगा प्रश्न में 6 सेमी त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है करें जिसका केंद्रीय कोण 60 है। तो एक वृत्त पहले बना लेंगे, वो ठीक है, यहां पर वृत्त ही। तो क्या करेंगे आप वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे एक वृत्त बना लेंगे। वृत्त हो गया, इसका त्रिज्या कितना है 6 से, निकालना है त्रिज्यखंड, यानी आर का मान कितना दिया है 6 से, ये वाला मान होगा 6 से। तो आर का मान कितना 6 सेमी। इसका केंद्रीय कोण यानी ये वाले का मान कितना हो गया 60 केंद्रीय कोण। तो यानी केंद्रीय कोण को थीटा से लिखते हैं, तो थीटा का मान कितना हो गया 60। निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी ये वाले भाग का, ए इसको मान लेता है ओ, ये सी, ये बी, यानी पूरे का निकालना है ए ओ बी सी, ये पूरे भाग का निकालना है। ये जो है पूरा त्रिज्यखंड का बोला तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले भाग का निकालना है। तो आर का मान 6 सेमी है, थीटा का मान 60, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। तो पाई का मान कितना लेते हैं 22/7 गुने आर का मान कितना 6, स्क्वायर है तो 2 मरतबा लिखेंगे आर का मान 6 गुने 6। थीटा का मान कितना है 60 यानी केंद्रीय कोण। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 360, ये 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 6 से 6 6 के 36, फिर ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 22 गुने 6 बट्टा में 7, 22 को 6 से गुना, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, यानी 132/7 सेमी स्क्वायर।